उत्तर प्रदेश इंटीग्रेट शिक्षक भर्ती को लेकर के ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और खासकर जिसका एसएसटी में हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो आज हम इस क्लास में एसएसटी और पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, वन लाइनर बेस्ड, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? तो 1799 ईस्वी में। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? तो वो था बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। सम्राट अशोक की वो कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो वो थी कारुवाकी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश है मौर्य वंश। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो वो था मीर कासिम, जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है ग्रंथ अर्थशास्त्र। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो ये था पेशावर का। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? बयाना, जो कि भरतपुर से है। नेक्स्ट है, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? तो वो थे नेदुन जेरल आदन। कौन थे दोस्तों? नेदुन जेरल आदन। भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में जो सर्वाधिक योगदान देने वाला व्यक्ति था, वो था बड़ौदा के महाराज ने दिया था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में की थी। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस जो कि विदेशी था, और इसने अपने को भागवत घोषित किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। और हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो वो था चतुर्थ बौद्ध धर्म। वेदांत किसे कहा गया है? तो वेदांत उपनिषदों को कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो था उद्मांडपुर या ओहिंद था। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? तो अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से। भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो जागीर हुआ करता था। इम्पोर्टेंट है ये। अमरम का अर्थ जागीर हुआ करता था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 260 ईसा पूर्व में किया। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था? तो मेहराबों का निर्माण करना, ये ज्ञान नहीं था। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र बैनर्जी को। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी दैमाबाद में।
राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास ऋतु किया था किस ऋतु में? तो वर्षा ऋतु में किया था। राजगृह में किसने किया था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद ये यति कहलाए। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम था तो अली गुरसास्प। क्या था दोस्तों? अली गुरसास्प था। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन था। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष बना वो था सुधर्मन। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो कनिष्क के। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो वो है अहिंसा। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जाबालोपनिषद से मिलती है। मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा है। कौन सा चौथा स्रोत है? तो वो है कयास। इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में किया गया था। भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? जो धन भारत से बाहर जाता है उसके बदले कुछ भी प्राप्त ना हो। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह पुस्तक में लिखा गया है इंडिया टुडे में। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया? तो वो थे मंसूर हल्लाज। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का सर कहा था? तो जनरल डायर को कहा था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आगे हम इसी में कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चे के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूरी करने पर। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है ये। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो LD ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही हिस्ट्री पॉलिटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।